प्रणाम। तामसिक एंटीडोट के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम लोग रज, तम और सत त्रिगुण, वात, पित्त, कफ, दोष, त्रिदोष, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। और हम लोग फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड की बात करते हैं। हम लोग जो है अंधकार की बात करते हैं और हम लोग तम की बात करते हैं, तामसिक प्रवृत्ति की बात करते हैं, प्रवृत्ति की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान दो। तो मनुष्य जीवन, कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनियां बताई गई हैं, तो उसका सदुपयोग करो। अब सदुपयोग क्या है? मेरे हिसाब से तो सदुपयोग ये किया कि बहुत बढ़िया जिंदगी हो, बहुत बढ़िया जीवन हो, बहुत अच्छा परिवार हो और सभ्य समाज हो और राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा हो। तो अगर ये सब चीजें मेरी जिंदगी में हैं और पूरी जिंदगी लिव 16 लुक 16, मतलब 16 का रहूं, 16 का दिखूं और 16 जैसा ही जीवन प्राप्त करूं पाऊं। यानी 16 का मतलब क्या हुआ? 16 का मतलब हुआ 16 वर्ष की उम्र में जो इंसान की जो एनर्जी लेवल, जो सीखने की क्षमता, लर्निंग एफिशिएंसी और वर्किंग एफिशिएंसी और सारी चीजें जो होती हैं 16 साल की उम्र में, वो मेरी मेंटेन रहे जब तक मैं शरीर ना छोड़ूं। यानी मेरी अगर 125 साल की उम्र है तो 125 साल तक की उम्र में मैं 16 का ही दिखूं और 16 का ही रहूं। ये मेरा आनंद पूर्वक जीवन जीने का फायदा तभी है। मानव जन्म का सदुपयोग यही है कि मैं अपना पूर्ण जीवन लुक 16 लिव 16 के हिसाब से जीऊं और जो संभव है, पॉसिबल है। 16 साल, 16 एक्चुअली 16 जो शब्द का मतलब समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है। 16 का मतलब क्या है? आप आजकल कंप्यूटर वर्ल्ड को तो जानते ही हो, आईटी सबने सुना होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही वाइडली यूज सब्जेक्ट है। कंप्यूटर का नाम कोई ऐसा इंसान आज की तारीख में मिलना मुश्किल है जिसने कंप्यूटर का नाम ना सुना हो। मोबाइल, हर चीज, तो ये सारी की सारी जो है 16 के ऊपर आधारित है। और 16 का जो ज्ञान है वो किसने दिया? कृष्ण ने। कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे और 16 का जो ज्ञान था वो कृष्ण का दिया हुआ है और उसी के ऊपर आपका कंप्यूटर बना है, उसी के ऊपर आपका मोबाइल बना है, उसी के ऊपर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चलती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारी की सारी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। हर चीज कृष्ण के 16 के सिस्टम को आधार बना करके ही बनाई गई है। तो 16 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 16वें साल में जेंडर बेस्ड डेवलपमेंट तो होती है, विकास जो है शरीर का जेंडर बेस्ड विकास जो होता है अपना अपना। तो 16 साल की उम्र में कन्या पूर्ण हो जाती है और 16 साल में ही पुरुष लड़का जो है वो पूर्ण हो जाता है, यानी कमाने लायक बन जाता है। यानी सीखने का सारी एक्टिविटी 16 साल तक पूरी हो जानी चाहिए। पूर्ण का मतलब क्या है? या तो पूर्णता का मतलब ही नहीं पता। 16 कला पूर्ण थे कृष्ण, तो 16 कला पूर्ण होने का मतलब उनको सब कुछ आता था। अब तो यूज करना था, उपयोग करना था। और आप देख लो कि जब कृष्ण पैदा हुए और नंद के यहाँ पर उनके पिता वासुदेव जो है उनको नंद के यहाँ छोड़कर आए थे, तो उनके जब पालने में थे तभी उनके ऊपर अटैक होते थे कंस के भेजे हुए उनसे, राक्षसों से, और उन्होंने सबको निपटाया, सबको मार भगाया नहीं, मार दिया मेरे ख्याल से, या जो भी हुआ होगा मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं तो था नहीं उस समय में, पर समझ सकता हूं कैसे। क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण, 16 कला से युक्त थे, पूर्ण थे, इसलिए वो सारे एक्शन कर पाते थे उसी उम्र में भी। पैदा होते ही तो छोड़ाए थे कृष्ण को वहां पर,
और तभी तो अटैक शुरू हो गए थे उनके ऊपर। पहले दूसरे दिन से ही, कब से, मेरे ख्याल से छठी के बाद शुरू हो गए होंगे, क्योंकि कंस को जब उसने ढूंढने के लिए भेजा था, तो जब पता लगा कंस को, तो उसमें 15 दिन 20 दिन महीना लगा होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या। तो 16 साल की उम्र में आपको ज्ञान पूरा हो जाना चाहिए, और 16 साल के बाद आप ज्ञान का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। तो पूरा ही नहीं होगा तो उपयोग कब करोगे? एक 13 साल की उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 साल की, 13 और 14, 13 से लेके 14 तक का जो साल है ना, वही बात है। 13 जो है उससे शुरू होकर के और 14वें में पूरा होता है। 13वीं कही जाती है, तो पुराने जीवन की 13वीं 13 साल में होती है, और 14वें साल से नई शुरुआत होती है। तो लड़कियों का जो मेंसेस का जो साइकिल है, अगर आप देखेंगे तो वो 13वें साल के बाद शुरू होना चाहिए। नेचुरल अगर साइकिल ठीक है, और अगर स्वस्थ लड़की पैदा हुई है, तो उसका जो मेंसेस साइकिल है वो 13 साल की उम्र के बाद शुरू होना चाहिए। इनफैक्ट 14वें के आसपास, 13 साल से और 9 महीने और ऊपर लगा दो, मतलब पौने 14 साल के आसपास की एज में जिसका मेंसेस साइकिल शुरू होता है, वो समझो एब्सोल्यूट नेचुरल साइकिल शुरू हुआ। 14वें से नई जिंदगी शुरू हो जाती है। जैसे ही पीरियड शुरू होता है तो नई जिंदगी शुरू हो जाती है, और 16 तक सेटल हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी है, रोग है कोई ना कोई, जो बाद में रिफ्लेक्ट होगा। शादियों के फेल होने का कारण यही है, और कोई कारण नहीं है। पैसा कारण नहीं है, सास बहू का झगड़ा कारण नहीं है, बीमारी कारण है। मूल कारण है बीमारी, रोग, ज्ञान ना होना, समझ ना होना, उपयोग करना नहीं आना। ज्ञान हो गया पर उपयोग करना नहीं आया। तो ये सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन समझने की जरूरत है। अगर हमें जीवन को लिव 16 लुक 16 पर चलाना चाहते हैं, अपने जीवन को आनंद पूर्वक बिताना चाहते हैं, जीवन को, जिंदगी अपने आप आनंद पूर्वक बीतेगी अगर आप जीवन को आनंद पूर्वक बिताएंगे। अगर आप जिंदगी को आनंद पूर्वक बिताना चाहेंगे तो जीवन आनंद पूर्वक बीतेगा नहीं बीतेगा कोई गारंटी नहीं है, नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है। और ये क्या कहते हैं इसको, हाँ 16 की बात कर रहे थे अब, तो इसको कहा गया है डिजिटल लिविंग। जो लुक 16 लिव 16 जो प्रोग्राम है वो डिजिटल लिविंग का प्रोग्राम है एक। और हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे अज्ञान समुद्र की जो बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा डिजिटल लिविंग के अंदर छुपा हुआ है। और डिजिटल लिविंग की शुरुआत करी थी कृष्ण ने महाभारत करवाने के बाद। परीक्षित को राजा बना करके फिर वो अपनी द्वारका चले गए थे वापस। उसके बाद कृष्ण हस्तिनापुर नहीं आए। सोच कर देखो, पहले जबकि हर दूसरे दिन हस्तिनापुर आना पड़ता था उनको, किसी ना किसी कोई ना कोई समस्या लगी रहती थी। पर परीक्षित को राजा बनाने के बाद हस्तिनापुर नहीं आए वो, ना जरूरत पड़ी उनको, क्योंकि उन्होंने डिजिटल लिविंग का कार्यक्रम शुरू करना था। और आप ये देखो कि परीक्षित को अगर समझें तो परीक्षित, हालांकि कृष्ण के द्वारा ही उसको पुनर्जन्म दिया गया था, वो मृत पैदा हुआ था, उसको पुनर्जन्म कृष्ण ने दिया था। लेकिन पुनर्जन्म देने का मतलब ये नहीं है कि उसको ज्ञान हो गया। ज्ञान तो उसको अपने आप जागृत करना पड़ेगा, और वो ज्ञान इतना भी जागृत नहीं कर पाया। वो कलयुग का इफेक्ट कहते हैं इसको, कि उसने कलयुग का, स्वर्ण में, सोने में कलयुग का वास है कहा जाता है। तो वो उसने सोने का मुकुट पहन लिया, और उसकी वजह से उसने ज्ञान, उसका ज्ञान के आगे अंधेरा आ गया, अंधकार आ गया। वही बात है कि अंधकार आ गया और उसने सांप ऋषि के गले में डाल दिया, जिसकी वजह से
तक्षक ने उसको काट करके और उसका बदला लिया। तो ये चीजें समझने वाली है। इसमें ये अज्ञान है सारा का सारा, अज्ञान समुद्र के अंदर पड़ा है, ये सारा का सारा पड़ा ही है। तो इसलिए हमें ये खोजना, हम यही खोज रहे हैं, और उसको, उस डिजिटल लिविंग को जिसको कृष्ण ने शुरू किया था, उसको हम लोग अब इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसके लिए जो सिस्टम थे वो सिस्टम सारे के सारे आ चुके हैं, तभी ये सारी जानकारी शेयर करनी शुरू की गई है। और अब जो है, अब जो आया है नया नाम जो बताया गया है, तामसिक एंटीडोट, जिसके कार्यक्रम अब कर रहे हैं हम लोग, ये वीडियो भी उसी रिस्पेक्ट में बन रहा है। तो तामसिक एंटीडोट बनाया गया, मतलब अंधकार का एंटीडोट, अंधकार के अंदर चीजों को समझना, परछाई के पीछे क्या है उसको समझना। जिस सूर्य के, जो सूर्य ने जो अंधकार था जिसमें सब कुछ दिखाई दे रहा था, सूर्य ने उसको, उस अंधकार को मिटाया तो वो दिखना बंद हो गया, वो अज्ञान में चला गया। तो फायदा क्या हुआ? एक और आपने बड़ा छोटा सुना होगा शब्द, एक ना शारीरिक अंधकार जो है, हम बताया गया था कल के वीडियो में कि शारीरिक अंधकार जो है वो क्या है, दिए से बुझ जाता है। दिए से आपको अंधकार को मिटा सकते हो, लेकिन उसके आगे एक स्टेटमेंट कही गई है, दिया तले अंधेरा, और उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो वो समझने की जरूरत है। परछाई, वो दिया तले अंधेरा जो है ना, वो परछाई है। किसकी परछाई है? किसी भी चीज का दिया बना लो आप, कांच का बना लो ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल नीचे अंधेरा ही होगा, कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये हम बात कर रहे थे कि जीवन जो है लिव 16 लुक 16 में जा सकता है। आप लोग उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपनी ई स्क्वायर क्वोशंट एलिजिबिलिटी लेवल को बढ़ा लें, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा लें, अपनी ऐशोनिधि को बढ़ा लें, मेंटल वेल्थ को बढ़ा लें, तो आप भी डिजिटल लिविंग में माइग्रेट कर सकते हो, जो कृष्ण ने महाभारत के बाद शुरू की थी। देखो, महाभारत तक की बातें तो तकरीबन कुछ कुछ पता है सबको, महाभारत के बाद की बात नहीं पता। जिस प्रकार सूर्य जहां जाता है, अपने पीछे जो अंधकार छोड़ के जाता है, तो ऐसे ही महाभारत के पीछे का जो अंधकार है उसका तो कुछ कुछ दिखने लगता है। तो महाभारत के युद्ध के पीछे का तो दिख रहा है, पर महाभारत के युद्ध के बाद का दिखाई नहीं दे रहा किसी को, समझ ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं है कि कृष्ण ने किया क्या, क्या देकर गया, क्या करके गया, वो क्या क्या करके चले गए, वो पता ही नहीं है किसी को भी। और अब वो द्वारकाधीश थे उस समय में, कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में क्या क्या देकर के गए हैं, वो है डिजिटल लिविंग सारी की सारी। आपने देखा होगा कि द्वारकाधीश ने अपने पुत्र प्रद्युम्न की जब किडनैप हो गया था, अगर आप देखोगे ना कुछ कुछ सीरियल बने हैं इसके ऊपर, टीवी सीरियल, प्रद्युम्न जो उनका पुत्र था, वो उसका किडनैप जब हो गया था, तो उसको बचाने के लिए कृष्ण गए नहीं थे कहीं पर, उसके पीछे पीछे भागे नहीं थे, आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ पता था, डिजिटल लिविंग के लिए वो जरूरी था, उसको दिखाना जरूरी था। वो तो उसको, उसमें दिखा क्या? अच्छा, आप प्रद्युम्न की स्टोरी समझेंगे तो उसमें दिखा क्या आपको? उसमें दिखाया गया कि रसायन विद्या से उस राक्षसी ने जो थी, उसने प्रद्युम्न को जो इतना सा था, गोद में लेने वाला था, लिया हुआ था, उसको 16 साल का युवक बना दिया था। तो वो टेक्नोलॉजी दी गई कि 16 साल में आप सब कुछ सीख सकते हो, और बिल्कुल थोड़े से टाइम में ही, क्योंकि युद्ध का समय आ रहा था, उसको ढूंढ रहे थे, प्रद्युम्न को मारने के लिए जो राक्षस थे वो ढूंढ रहे थे उसको मारने के लिए, तो उसको बचाना जरूरी था, और वो डायरेक्ट बचा नहीं सकती थी क्योंकि वो खुद राक्षस थी।
और बचाने की कोशिश भी करती तो मारी जाती, तो प्रद्युम्न तो डेफिनेटली मारा जाता। पर वो कन्या थी, कन्या की ऐश्वर्य 9 गुना ज्यादा होती है पुरुष से, मेल से। ये चीजें कंफर्म कर रही हैं, वैलिडेट कर रही हैं। तो उसको लगा कि मैं इसको मारना, मैं उनसे युद्ध करूं और मर जाऊं और फिर ये भी मर जाएगा, इसकी बजाय मैं इसको तैयार कर दूं युद्ध के लिए। और वो ज्ञान उसके पास था, वो विज्ञान ज्ञान सब कुछ उसके पास था। उस ज्ञान को उसने विज्ञान में यूज किया और प्रद्युम्न को 16 साल का बना दिया, जो कि हर लिहाज से हर चीज को, पूरे ज्ञान को उपयोग करना जानता था। वो लड़ाई जीत गया, युद्ध जीत गया वो, और वो बच भी गई और सारा सर्वनाश भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने प्रद्युम्न को तैयार कर दिया। और ये बात कृष्ण जानते थे। ये डिजिटल लिविंग में सारा कुछ दिया गया है, कृष्ण देकर के गए हैं। वो समझा किसने, समझा नहीं किसने, डिबेट किसने करी, ये मुझे नहीं पता, पर वो देकर के सब कुछ गए, हर चीज देकर के गए हैं वो डिजिटल लिविंग के लिए। और प्रद्युम्न को कामदेव का पुनर्जन्म बताया गया है। प्रद्युम्न को कामदेव का पुनर्जन्म बताया गया है। इसका मतलब क्या है? द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हु इज ऑनर ऑफ, मालिक है वो उस विद्या का, उस गणित का जिससे समाज आगे बढ़े। उस गणित का मालिक है कामदेव, जो प्रद्युम्न के रूप में आए। और कामदेव की कहानी तो पता ही होगी आपको जी। तो अभी हमारे साथ गर्ग साहब आ गए हैं, जुड़े हैं, और वो अपना एक सवाल पूछना चाह रहे थे, तो मैं उनसे कहूंगा कि अब अपना सवाल पूछ सकते हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आत्मिक और मानसिक अंधकार क्या है? जी, तो मैं पहले यहाँ पर आत्मिक अंधकार की बात करूंगा, फिर उसके बाद मानसिक अंधकार की बात करूंगा। तो आत्मिक अंधकार क्या है? अब अभी हमने जो पीछे बात करी थी, जो जिससे कि हम समझ पाए, वो जो हमने बात करी थी उसमें हमने समझा था कि अंधकार 3 तरह के हैं, 3 प्रकार के अंधकार हैं। और सूर्य के रिस्पेक्ट में ही समझेंगे हम। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पूरा उपयोग करेंगे, पूरा उपयोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से। सूर्य जहां जहां चल रहा है वो वर्तमान है, सूर्य जहां से निकल गया वो भूतकाल है, और जहां पर जाएगा वो भविष्य काल है। तो भविष्य का अंधकार मिटाता जा रहा है, वो चलता जा रहा है, भविष्य का अंधकार मिटाता जा रहा है, और पीछे अंधकार छोड़ता जा रहा है, परछाई का अंधकार छोड़ता जा रहा है। सॉरी, परछाई का नहीं, दिखने का अंधकार, जिसमें पीछे दिखता जा रहा है, अंधकार में दिखने का जो सिस्टम है वो दिखता जा रहा है। तो जो अंधकार वो काट रहा है, जिस अंधकार को वो काट रहा है भविष्य, वो है मानसिक अंधकार। नहीं, सॉरी, वो है, भविष्य की बात कर रहे हैं हम, तो वो है आत्मिक अंधकार। दो 3 अंधकार बताए गए ना, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। तो शारीरिक अंधकार की बात तो हमने कल कर ली थी, जो दिए से बुझाया जा सकता, दिए से मिटाया जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं दिए तले अंधेरे की। और दिए तले अंधेरा मतलब जहां से सूर्य निकल गया वो अंधेरा, वो है एक्सपीरियंस। तो वो है मानसिक अंधकार। और जो सूर्य जिसको काट रहा है वो है आत्मिक अंधकार। सूर्य को आत्मा का प्रतीक बताया गया है। अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी में समझेंगे, तो सूर्य को आत्मा का प्रतीक बताया जाता है। तो सूर्य के जिस अंधकार को काट रहा है वो है आत्मिक अंधकार, और जो पीछे छोड़कर जा रहा है वो है मानसिक अंधकार। और वर्तमान जिसमें वो आपको रहने को कह रहा है,
जिससे आप रोग मुक्त हो सको। वर्तमान में रहना मतलब रोग मुक्त रहना, डिजिटल लिविंग में रहना। तो आज के लिए इतना ही। इसी टॉपिक पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय हो गया है। तो आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।